इंडिया, उदय इंडिया। आजाद हिंद सरकार जो अखंड भारत की पहली स्वदेशी सरकार थी, और उसे पहली स्वदेशी सरकार कहने में मुझे रंच मात्र संकोच नहीं था, तो नहीं है, वह पहली स्वदेशी सरकार थी, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान आपने सुना। देश के इतने बड़े राजनेता का ये बयान कोई सामान्य बात नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत के इतिहास के साथ कैसे छेड़खानी की गई। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। हमारा देश का इतिहास अनेक विसंगतियों के घेरा हुआ है, जिसे बुरी तरह तोड़ मरोड़ गया है। रक्षा मंत्री ने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबोधित ये बड़ा बयान देकर एक ये इशारा कर दिया है रक्षा मंत्री ने कि अब वक्त आ गया है कि हम इतिहास लिखने में की गई गलतियों से पीछा छुड़ा ले। चंद दिनों पहले की बात है, मैं उड़ीसा के कटक शहर का दौरा किया। ये वही स्थान है जहां सुभाष बाबू पैदा हुए थे। उन्होंने अपने जिंदगी के कीमती 15 साल यहां बिताए। मैं उस पवित्र कमरे में भी गया जहां नेताजी पैदा हुए थे। उसे अब म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। वहां मौजूद लोग इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कटक में नेताजी की जन्मस्थली पर इससे संबंधित दस्तावेज भी वहां पर उपलब्ध है, हमने खुद देख के आए हैं। लेकिन राष्ट्रीय पटल पर यह बात पूरे दम खम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी है। ये सुखद संयोग है कि जिस समय राजनाथ सिंह ये बात और ये बयान दे रहे थे दिल्ली में, ठीक उसी समय नेताजी की जन्म स्थल पर मैं खुद मौजूद था। साथियों, आमतौर पर लोग कहते हैं कि इतिहास को फिर से क्यों उगड़ने की क्या जरूरत क्या है, जो जैसा है उसे ऐसा ही रहने देना चाहिए। लेकिन यह जो प्रवृत्ति है ना, वो गलत है, क्योंकि झूठ की नींव पर सत्य का महल खड़ा नहीं हो सकता है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो अतीत में की गई गलतियों को सुधारना पड़ेगा। आज आप सबको मालूम है 14 नवंबर है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म तिथि है, जिन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया जाता है। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि नेहरू के शपथ लेने के 5 साल पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 साल पहले यानी 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अखंड भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। उनकी सरकार के पास अपनी आजाद हिंद फौज, करेंसी, कोड, सिविल कोड और राष्ट्रगान भी मौजूद था। सुभाष चंद्र बोस की सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया और चीन जैसे 9 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। ऐसे में आप ही फैसला कीजिए कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था। जाहिर सी बात है कि आप भी कहेंगे कि नेताजी ने नेहरू से पहले शपथ ली, इसलिए उन्हें इस देश का पहला प्रधानमंत्री माना जाएगा। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि फिर इस तथ्य को छिपाया क्यों गया, किसने छिपाया? इसका जवाब यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व इतना बड़ा था और इस देश की जनता के बीच उनका सम्मान इतना ज्यादा था कि उनके समकालीन गांधी और नेहरू जैसे लोग आशा से कमतरी यानी हीन भावना के वो शिकार हो जाते थे।
क्योंकि नेताजी के सामने उन्हें महत्व ही नहीं दिया जाता था। यही वजह है कि देश को आजादी मिलने के बाद नेताजी को इतिहास के पन्ने से गायब करने की कोशिश की गई है मित्रों, कोशिश की गई थी, लेकिन सच कभी नहीं छिपता है। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। 2014 में मोदी सरकार की सत्ता संभालने के बाद नेताजी की विरासत देश के सामने आई। इससे पहले की सरकारों ने सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सभी दस्तावेज, मैं आपको बता दूं कि ये सभी दस्तावेज को छिपा कर रखा गया था और जनता को अंधेरे में रखने की कोशिश की गई थी। मैं सच बता रहा हूं आज आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि इससे पहले जब वो गृह मंत्री थे तब उन्होंने नेताजी की परिजनों से मुलाकात की थी, जिसके बाद नेताजी से संबंधित 300 से ज्यादा दस्तावेज को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद यह रहस्य खुला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं चाहता हूं देश की ज्यादा से ज्यादा जनता इस तथ्य से वाकिफ हो और होना भी चाहिए। वो जाने कि कैसे एक परिवार के चापलूसी के लिए देश की विरासत से खिलवाड़ किया गया और नेताजी जैसे दमदार शख्सियत को पद को पीछे ढकने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नया भारत है जो कि अब जाग चुका है। इस नए भारत के निर्माण में उदय इंडिया भी अपनी भूमिका निभा रहा है। हम ऐसे ही सनसनीखेज तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे। आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही आप उदय इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलिए। आज के लिए इतना। जय हिंद।